बिहार में बोचहा उपचुनाव के लगभग 2 महीने हो गए। बीजेपी अभी भी उसमें मिली हार को पचा नहीं पा रही है। आज भी उसे बोचहा का डर सता रहा है। यह हम नहीं कह रहे, हम इस बात का संकेत मिल रहा है। यह संकेत एमएलसी चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को देखकर मिल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी क्या 2024 और 2025 के चुनावों की एक साथ तैयारी में जुट गई है। दरअसल बीजेपी के खाते में बिहार कोटे से एमएलसी की 2 सीटें गई। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि पार्टी को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। लेकिन इन 2 सीटों पर बीजेपी ने जिन कैंडिडेट्स को उतारा है, उससे साफ लगता है कि पार्टी अभी भी बोचहा के डर से उबर नहीं पाई है। बीजेपी ने नॉमिनेशन के 11th आवर में अपनी दोनों सीटों पर अनिल शर्मा और हरी सहनी को उतारा है। बीजेपी कैंडिडेट अनिल शर्मा जहानाबाद जिले से आते हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ से जुड़े रहे हैं और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाल चुके हैं। कहा जाता है कि संगठन में अनिल शर्मा की अच्छी पकड़ है। वहीं बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट हरी सहनी दरभंगा जिले से आते हैं। वे दरभंगा के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी रह चुके हैं। 2015 में वे बहादुरपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव से भी ये चुनाव हार गए थे। तब हरी सहनी को पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे वह आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। इसी को देखते हुए पार्टी अब हरी सहनी को विधान परिषद भेजने का फैसला कर चुकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी में अनिल शर्मा और हरी सहनी जैसे कई दिग्गज नेता हैं। इनके दोनों के जैसे संगठन के प्रति समर्पित नेता और भी हैं। कई ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी में वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वे सब आज भी मेवा पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी ने हरी सहनी और अनिल शर्मा को क्यों चुना, इन्हीं दोनों पर भरोसा क्यों किया। सियासी गलियारे में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो यह सब बोचहा उपचुनाव का साइड इफेक्ट है। बोचहा उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी आज भी घबराई हुई है। पहले बात करते हैं बोचहा उपचुनाव की। यह तो सबको पता है कि बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई। आरजेडी के अमर पासवान को वहां प्रचंड जीत मिली थी। बीजेपी दूसरे स्थान पर रह रही थी, लेकिन बोचहा उपचुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर मुकेश सहनी का रहा था। उनकी पार्टी वीआईपी तीसरे स्थान पर हो गई थी। मुकेश सहनी की पार्टी को लगभग 30,000 वोट आए थे, लेकिन इस हार में भी मुकेश सहनी अपनी जीत मान रहे थे और उन्होंने अपने लोगों के बीच लड्डू बांटे थे। दरअसल पिछले बार मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपने कोटे से एमएलसी बनाया था। बाद में यूपी चुनाव की वजह से मुकेश सहनी का रिश्ता बीजेपी के साथ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ भी ऐसा हुआ कि बीजेपी ने उनका मंत्री पद तक छीन लिया। इसी वजह से मुकेश सहनी बोचहा उपचुनाव में खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गए थे, जबकि तेजस्वी यादव का भूमाई समीकरण बीजेपी के बाकी खेल को बिगाड़ चुका था। कहा जाता है कि मुकेश सहनी ने बल्लाह और अति पिछड़े वोटों को अपनी झोली में डाल लिया, तो बीजेपी के भूमिहार कैडर वोटों को तेजस्वी ने अपने भूमाई समीकरण में समेट लिया। वहीं बीजेपी मुकेश सहनी से आमने सामने से फरियाने में लग गई है। दरअसल एमएलसी की जो 7 सीटें बिहार में अगले महीने खाली होने वाली है, उनमें 1 सीट मुकेश सहनी की भी है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिर से रिन्यूअल नहीं किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बोचहा उपचुनाव के समय से ही बीजेपी टेंशन में आ गई। तब से पार्टी के दिग्गज नेता चिंतन में है। बीजेपी को भूमिहार वोटों के खिसक जाने और उसके आरजेडी में चले जाने से डबल टेंशन है। मल्लाह और अति पिछड़े वोटों को लेकर भी बीजेपी की कुछ ऐसी ही स्थिति है। उनके नेता मान रहे हैं कि यदि यही स्थिति रही तो इसका खामियाजा बीजेपी को 2024 और 2025 के चुनावों में उठाना पड़ सकता है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो बीजेपी बिल्कुल ही किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। आपको पता ही होगा कि बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था
पूरी ताकत लगाई थी। सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किए और सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। उन्होंने यह भी लिखा कि विधानसभा के बोचहां उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार का 36,000 मतों के अंतर से पराजित होना हमारे लिए गहन आत्मचिंतन का विषय है। एनडीए नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा ताकि सारी कमियां दूर की जा सके। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो एमएलसी चुनाव के बहाने बीजेपी दूर की सियासी चाल चल रही है। पार्टी ने अनिल शर्मा और हरी सहनी को टिकट देकर एक तरह से जातीय समीकरण को भी साधने का काम किया। मल्लाह और भूमिहार वोटरों को अपने कब्जे में लेकर ये कोशिश की है। दरअसल जिस अनिल शर्मा को बीजेपी विधान परिषद में भेजा जा रहा है, वे संगठन में कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। साथ ही वे जहानाबाद जिले से आते हैं और खास बात कि वे भूमिहार समाज से बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, संघ से उनका गहरा रिश्ता रहा है। अनिल शर्मा के पिताजी भी संघ से जुड़े हुए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार सवर्णों में खिसकते जनाधार को साधने के लिए पार्टी ने अनिल शर्मा पर दांव खेला है, ताकि इससे आरजेडी के भूमाई समीकरण को भी जवाब दिया जा सके। दूसरी ओर हरी सहनी के बहाने पार्टी ने उन वोटरों को साधने की कोशिश की है जो मुकेश सहनी से मंत्री पद पर छीनने और वीआईपी को तोड़ने से नाराज है। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर पुराना वादा याद दिलाया। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव के समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। तब वीआईपी को विधानसभा की 11 और विधान परिषद की 1 सीट देने का वादा किया गया था। इस बात की घोषणा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। चुनाव के दौरान जनता से हमने वादा किया था कि विधान परिषद में इस 1 सीट से निषाद समाज की उपजाति नोनिया का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आज भले ही वीआईपी एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने समाज से निभाया गया वादा पूरा करना है। इसलिए बीजेपी को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन अमित शाह के जवाब देने से पहले ही बीजेपी ने अपने दोनों कैंडिडेट्स की घोषणा कर इन सारे कयासों पर विराम लगा दिया। बहरहाल बीजेपी ने अनिल शर्मा और हरी सहनी के बहाने अपनी बड़ी चाल चल दी है और साफ मैसेज दिया है कि वे सवर्ण और अति पिछड़े तबके के हितैषी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी चाल में बीजेपी मल्लाह वोटों और भूमाई समीकरण का डैमेज कंट्रोल कितना कर पाती है और इस काट का विरोधी पार्टियां क्या रास्ता निकालती है। ऐसे में बिहार की हर सियासी परिस्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।